शांति। आज 13 अक्टूबर है। आज अव्यक्त वाणी है। ओरिजिनल मुरली है ये 11 मार्च 2002 की। तो कल सभी ने अपने अंदर के रावण का दहन किया। रावण के दहन करने के बाद आत्मा की ज्योति जग जाती है और दिवाली आ जाती है। माने इस धराधाम पर ज्ञान का प्रकाश, सुखों की दुनिया आ जाती है। जैसे बाबा हम बच्चों को अभी संगम युग पर ऐसी दिव्य आत्माएं बना रहा है, ज्ञान की रोशनी दे रहा है, आत्मा में गुणों को भर रहा है। तो आज बाबा ने बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों द्वारा सभी के अंदर विशेषताएं भरी, ऐसे परमात्मा से दिव्यता और गुण लेकर सभी आत्माओं में बल भरना है। नई दुनिया के लिए आत्माओं को तैयार करना है। तो आज हम बड़े प्यार से बाबा को दिल में बसाकर उसको सम्मुख रखते हुए मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। कितनी बार दिया मुबारक? हम तो बाबा का मुश्किल से कितनी बार शुक्रिया अदा करते होंगे दिन में, लेकिन बाबा ने एक बार में ही अरब खरब बार हमें दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे दी। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई ले रहे हैं, है ना। इस अलौकिक जन्म की मुबारक भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। बाबा भी गीत गाता है, जैसे हम बाबा की महिमा के गीत गाते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों के गीत गा रहा है। कौन से गीत गा रहा है? वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्मदिन। ये महाशिवरात्रि की मुरली 11 मार्च की मुरली है ना। तो शिवरात्रि में बाबा का अवतरण दिन मनाते हैं। तो बाबा बोलते हैं बाबा का अवतरण होता है तो बच्चों का भी अवतरण होता है। माने बाबा आता है तभी हमारा अलौकिक जन्म होता है ना। बाबा हमें अपना बनाता है। तो बाबा ने बोला कि सभी के दिल की खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की माला देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम में ही मनाते हैं। संगम में ही ऐसा अलौकिक जन्मदिन मनाएंगे, वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में भी सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो।
आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था कि नहीं था। लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। माने जब से ज्ञान में आए तब से हमेशा उड़ती कला, माने श्रेष्ठ स्थिति की ओर बढ़ने वाले, जो अभी तक ज्ञान में एक्यूरेट चल रहे हैं, उसकी बाबा ने आज माला बनाई। कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे, उन्हें की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंच भगवान के साथ सर्वचरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत बहुत भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई है ना, माने करोड़ों में कोई और उसमें भी कोई। एक तरफ विश्व की करोड़ों आत्माएं और दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्मपत्री देख हर एक के विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, है ना। सभी एक हाथ उठाएंगे, है ना। हम अपनी विशेषता को जानते हैं कि हम कितने विशेष हैं। बाबा ने हमें अपना बनाया, तो बाबा कह रहे अपना एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते तो बहुत अच्छा, मानते भी हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं का क्या करते हो? बाबा कह रहे सेवा में लगाते हैं और रीत से यूज तो नहीं करते हो ना। ये विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का पर्दा बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्योंकि अब बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 मना संपूर्ण। कई बात बोलते हैं ना बाबा, 16 आने सच, है ना। 16 आना माने कोई 16 गुण नहीं है, सर्व गुण में संपन्न है। तो भगवान बोला सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है ना। केवल निर्विकारी होना ही संपूर्णता नहीं है ना। निर्विकारी माने बहुत सूक्ष्म है, एक्चुअली बहुत गहराई है। तो हर चीज में संपन्न हो आत्मा। तो भगवान बोला विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी ये विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है ना। ज्ञान में आने के बाद कई बार अहंकार हो जाता है ना, कि मेरी तो समझ में आया, इसको देखो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बुद्धि को भी बाबा ने टच किया, उस बुद्धि को पारस बनाया है। तो जो भी बाबा के बनने के बाद कला आई है, गीत की हो, भोजन की हो, ज्ञान सुनाने की हो, समझने की हो, सकाश देने की हो, दृष्टि वृत्ति पवित्रता की हो, तो सब बाबा की है। तो और उसको सेवा में लगाना है। तो बाबा ने कहा तो विशेषताओं को धारण करना फिर सेवा में लगाना मेरी ये विशेषता नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियाँ भर जाती हैं।
और मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। कोई बात अगर बुरी लग रही है, इसका मतलब हमने अभिमान किया है, तभी अपमान की फीलिंग है। तो विशेषताएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे दूर से बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाबा मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं, सबका मना रहे हो, या यहाँ सिर्फ बैठने वालों को मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। तो सबका मना रहे हैं। बाने जो दूर हैं, मधुबन नहीं पहुँचे, उनको भी बाबा उतना ही याद करता है। सबको मुबारक मुबारक मुबारक। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में तो उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो, और बाप दादा सूक्ष्म ही आपसे पहले देख लेते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह से रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है, तो ईमेल भी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड ईमेल इकट्ठे करो तो देखकर बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वालों को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूत हो, ऐसे अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। तो बाबा ने कितनी सूक्ष्मता से बताया। जैसे वर्ष आगे बढ़ा, तो वैसे ही आगे बढ़ो, पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। और पुरुषार्थ में आगे बढ़ना माने बाबा ने बोला आपके संकल्प, आपकी वाणी, आपकी निर्णय शक्ति, आप द्वारा जो अनुभूति, उसमें भी आगे आप बढ़ो। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के प्रति रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का, और दूसरा बाप की प्रतिष्ठिता का झंडा लहराने का। ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो इसलिए 2 कार्य विशेष किए जाते हैं शिवरात्रि पर। एक तो प्रतिज्ञा कराई जाती है ना। प्रतिज्ञा क्या कराते हैं? निर्विकारी बनने की प्रतिज्ञा, अपने अंदर दिव्यता लाने की प्रतिज्ञा, और दूसरा है झंडा लहराते। शिव बाबा का ध्वज रैली के द्वारा निकालते हैं कि बाबा आ गया, है ना। तो ये 2, बाबा ने बोला ये 2 विशेष लक्ष्य रहते हैं, है ना। तो ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर आता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का, जो बीते हुए समय में की हैं, पोता मिल देगा। तो बाबा ने पिछले साल का रजिस्टर खोल दिया। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन बनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है, और वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में अल्पेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। तो बावन बोला अगर दृढ़ता है तो वहाँ सफलता है। हर बोल, हर कल्प, हर संकल्प और हर कर्म में सफलता है।
तो भगवान बोला जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफल पूर्वक हो। इसलिए आज कल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हैं लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो ये आपके वचन का गायन है, माने आपका वचन कैसा हो, सत्य हो। तो बावन बोला महाराज महान तो आप ही बनते हो, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्मा है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं, ये तो चलाने की बात है। तो बावन बोला कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं होना, कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए जो निकल गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। तो बाबा कह रहे आज बर्थडे मनाने के लिए आए, इसलिए आपकी कमी कमजोरी कोई नहीं बताएंगे। तो इसलिए बावन बोला लेकिन चार्ट चेक किया है। तो बावन बोला लास्ट टर्म में बताएंगे, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा को पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाएंगे क्या? तो बावन बोला सुनाएं क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा पांडव करेंगे, सुनाएं? सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, डबल पार्टनर से पूछा, सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। अच्छा बाबा ने बोला डबल फार्नर्स के 3 ग्रुप हैं तो बाबा ने अभी अलग अलग ग्रुप के अनुसार जैसे सेवा की विभिन्न तरीके हैं, तो बाबा ने बोला 3 ग्रुप नाम दिया है, एक अंतर्मुखी, एक मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ, अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले ना। मस्ताना का अर्थ क्या है? सदा मस्त रहने वाले। तीसरा ग्रुप है शक्ति का। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो शुरू में जब भट्टी बनी थी तो आपके ग्रुप के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना, तो ये ग्रुप भी अच्छे बने। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा डबल फार्नर्स कुमार उठो। अच्छा ये कुमारों का ग्रुप है, बहुत अच्छा। बाप दादा ने डबल फार्नर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप को आज अंडरलाइन किया है, ये याद दिला रहे हैं। डबल फार्नर की टीचर बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है जैसे गुरु की गद्दी होती है, तो यह मुरली का तख्त। मुरली धारण करना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण करना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नसीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेदारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द है निरंतर, अटेंशन, है ना, सदा। तो आज बाबा ने माला भी जो शुरू में बनाई, निरंतर, जो बाबा के ज्ञान में, उसकी माला बनी। अच्छा भारत की टीचर उठो। भारत की टीचर भी कम नहीं है। तो सुना टीचर को बाप दादा किस नज़र से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा दादियाँ तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर बहनें हैं, पांडव भी हैं
जिनको बड़े भाई कहते हो ना, पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से याद से कार्य चल रहा है। चाहे थोड़े पांडव हैं लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, है ना। माने यज्ञ की आदि में जो स्थापना हुई तो आनंद किशोर भाई, विश्व किशोर भाई ब्रह्मा बाबा के साथ यज्ञ में बहुत सहयोगी रहे। तो पांडवों का तो सदा साथ है, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा हैं जो निमित्त बन जाती हैं। आप बैकबोन हो, टीचर के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो, है ना। आपको टीचर बहनों से ब्रह्मा बाबा की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं। कैसी अनुभूति हो कि स्वयं शिव बाबा इन शक्तियों के द्वारा हमको ये ज्ञान दे रहा है। वो परमात्मा प्यार की फीलिंग है। तो भगवान बोला बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय क्या निकले, मेरा पापा निकले, है ना। टीचर्स को अपने साथ नहीं, टीचर्स है ना, दीदी दीदी नहीं निकले, बाबा बाबा निकले। ये ग्रुप भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूत अच्छे करते हैं। ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकली है ना। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एक नामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाबा ने बात की। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद किए ना, आदि की स्थापना के रत्न। तो उसमें आप माला के मड़के थे। अच्छा है, स्थापना में निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोलें, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है तो साकार का पार्ट तो पूरा करना पड़ेगा। आजकल सब किसको देखते हैं, सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया है, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो नहीं है, बेहद की नज़र है। तो सभी नज़र में है, सभी नूर रत्न है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अच्छा अच्छा पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हैं, मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाव। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। पुरुष माने आत्मा बन, इस रथ माने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है ना। तो एक सहारा, एक बल, एक भरोसा। आज की मुरली से स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लो। कौन है नॉलेजफुल? जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लेता है।
अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने इतनी महिमा की, हम आत्माओं की इतनी विशेषताएं से भरा, तो बाबा ने बोला इन विशेषताओं को क्या करना है, कार्य में लगाना है। अपनी अमानत नहीं समझना है, बाबा की अमानत है। क्योंकि अगर अभिमान किया तो फिर बाबा ने बोला अपमान की भी फीलिंग आएगी। तो आज की मुरली बहुत ही डीप है, समझने की है, बार बार रिवाइज करेंगे और जो प्रॉमिस किया है, जो दृढ़ निश्चय किया है ना, उसको दृढ़ता की स्टैंप लगाकर पक्का करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।